with the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Saida Wajia Zayed. I am the student and also the facilitator of IT at Jahan School System, which is launching in United States. तो आज हम TEDx का एक स्पेशल उन्वान लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं, जिसका टॉपिक है सक्सेस मंत्रा, जो कि आरजे नवेद की TEDx वीडियो है। तो आज हम आरजे नवेद की सक्सेस स्टोरी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले वो TEDx के प्लेटफॉर्म पर अपना छोटा सा इंट्रो देते हैं। कहते हैं कि मैं रेडियो मिर्ची के साथ अभी इस टाइम काम कर रहा हूँ और मैंने जो है अपनी अर्ली स्कूलिंग जो है वो पास के टिपिकल गवर्नमेंट हार्ड बोर्ड से। तो वो एक ऐसा स्कूल था, वो एक यूपी के गांव जो है ना, वो एक गांव था छोटा सा, वहाँ पे एक स्कूल था जिसकी छत भी नहीं थी। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है अर्ली एजुकेशन जो है वहाँ कंप्लीट की। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने जो है मैं उर्दू में बात पता है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात करने से ना घबराता हूँ, क्योंकि मैंने कहते हैं कि मैंने जो है अपनी 6th क्लास से जो है अपनी इंग्लिश का आगाज़ किया था, इंग्लिश पढ़ी थी पहली मरतबा। तो वो कहते हैं मुझे याद है कि पहली बार जब इंग्लिश के सर जो है हमारी क्लास में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो है ना आते सारी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। तो एक बच्चे ने जो है उनसे पूछा था कि सर इन का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा था कि अंदर। तो हमने कहा नहीं सर, जो INN इन अब चल रहा है उसका क्या मतलब होता है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा अंदर। तो इस टाइप की जो है मैंने इंग्लिश जो है वो पढ़ी है, तो इसीलिए मैं ज़रा इंग्लिश में बात करने से घबराता हूँ और मैं इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करता। तो मैं उर्दू में आपसे कंफर्टेबल जिस ज़ुबान में हूँ तो मैं उसमें बात करूँगा। तो वो आगे बात करते हैं, मिस्टर नवेद कहते हैं कि मैंने 2004 से जो है रेडियो में जो है काम करना स्टार्ट किया था, मतलब रेडियो ज्वाइन किया था। तो वो कहते हैं सबसे रेडियो ज्वाइन करने से पहले जो है ना मैं एलर्ट में जॉब किया करता था। तो एलर्ट में जब मैं जॉब किया करता था रात के टाइम, कहते हैं मैं जब रात के टाइम जॉब किया करता था तो मुझे मुख्तलिफ जो है ना कॉल्स आती थी। तो मैंने उनको कस्टमर की कॉल्स को एक्सेप्ट करके तो उनके ना मसलों को हल करना होता था। कहते हैं जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो तब मुझे ये एहसास हुआ, तब ये मुझे फ़ील हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जो बिल्कुल गलत हैं। तो वहाँ पर मुझे कहा गया था कि आपने जो अपने कस्टमर्स के जो है मसलों को हल करना है। पहले दिन तो मुझे एक सीनियर के साथ जो है बिठाया गया। तो वो जो सीनियर जो थे वो मैंने उनको देखा कि वो बात कर रहे हैं कि बहुत अजीब वॉइस में बात कर रहे हैं कि जी आपके मसलों को हल किया गया है, इस तरह करके बोला वॉइस में बात कर रहे थे। तो देन उसके बाद जो है मैंने जब उनकी कॉल ख़त्म होगी ना तो वो बिल्कुल आम रूटीन जैसे बोलते हैं ठीक बोलना शुरू हो गया। तो मैंने पूछा कि आपकी वो वाली ट्यून किधर गई जो आपने कॉल पे बात करते हुए वो की थी। तो वो कहते हैं कि मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि हमें जो है ऐसे ही सिखाया गया कि रेडियो के ऊपर जो है आपने इसी आवाज़ में इसी ट्यून में बात करनी है। तो वो कहते हैं उस दिन मैंने ये रिमेंबर किया, मैंने ये सोचा कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो बहुत गलत हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे ना मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालनी आती थी, तो मुझे जो है निकालनी आती थी। तो मुझे जो बताया गया था कि आपने जो है मुख्तलिफ़ कॉल्स को अटेंड करना है, कस्टमर से ना बात करनी है। तो मुझे ना रात के टाइम जो है ना बिठाया जाता था कि आप मुख्तलिफ़ आवाज़ों में मुख्तलिफ़ लोगों से बात करें। कि जैसे अगर एक इंसान बहुत गुस्से में है तो आपने मुझे बूढ़ा इंसान बना के तो बिठा दिया जाता था कि आपने बस वो बोलता जाओ, बस आपने उसको समझाना है, जितना मर्ज़ी भड़क रहा है तो आप। एक दिन आरजे नवेद कहते हैं कि मुझे कॉल है कि अगर तुम आरजे बनना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करो। कहते हैं कि मेरे पास उस टाइम ऑनेस्टली कॉल करने के भी पैसे नहीं थे। तो 12 रुपये पर मिनट की आई थिंक उस टाइम कॉल थी। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि ज़रा मुझे मोबाइल देना कि मैंने कॉल करनी है। तो उसने कहा कि इतनी महंगी कॉल है। तो मैंने कुछ ना कुछ करके ना उससे मोबाइल ले लिया। तो जब मैंने कॉल की ना तो मेरे पास जब मस्जिद, मैं जिधर रहता हूँ तो वहाँ पे एक मस्जिद है, तो वहाँ पे ना अजान स्टार्ट हो गई। तो मुझे ना अब सुनने में मसला हो रहा था। तो फिर मैंने एक पास दुकान थी चाचा जी की, मैं उधर अंदर चला गया। तो चाचा जी ने कहा कहाँ घुसे जा रहे थे। तो मैंने कहा कि जो है मेरी वहाँ ICU में है। मैंने बहाना लगाया कि मेरी वहाँ ICU में मैंने उससे बात करनी है। तो उन्होंने कहा चलो चलो अंदर चल जाओ। कहते जब मैंने कॉल के पर बात करना शुरू की तो हाँ भाई आपका आज ये बात कर रहा है, आज ये बनना चाहता है, इस तरह करके बात की। तो उसने कहा कि हाँ भाई कौन सी तुम्हारी माँ ICU में है। तो मैंने उसको फिर सच ऑनेस्टली सब कुछ सच बताया कि जो है मैं, कहते हैं मैंने उनको ऑनेस्टली सब कुछ सच बता दिया कि मेरे पास कॉल करने के पैसे नहीं थे। तो मैंने ऐसे लेके ही कॉल किया, मैंने ऑडिशन पास करना है क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो जो है फिर मैं किसी न किसी तरीके से जो है, उन्होंने कहा कि पहले पेज का पहला, अगर आप आरजे बनना चाहते हो तो पहले पेज का पहला आर्टिकल सुनाए। तो मेरे पास ना पहला पेज था ना पहला आर्टिकल था। तो मैंने ये भी उनको सच बता दिया। तो कुछ ना कुछ करके जो है मैं जो सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद जो आरजे नवेद कहते हैं कि जब भी जो है ना
मैं रेडियो ज्वाइन किया ना जब मैंने, तो तब वहाँ पे ना हमें यही सिखाया गया था कि आपने एक ही ट्यून में बात करनी है और इसी तरीके से बात करनी है। तो मैंने सोचा ना एक ही ट्यून में बात करने का कोई लॉ नहीं है, तो मैंने कहा कि हम किसी और तरीके से भी तो बात कर सकते हैं। कि मैंने जो है ना एक फॉर्मल तरीके से, एक आम जैसे इंसान बात करता है फॉर्मल तरीके से जो है बात करना स्टार्ट की। कि आमतौर पर जैसे एक इंसान आम दूसरे से बंदे से कैजुअल तरीके से बात करता है। तो मैंने जब ये बात की तो लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों को मेरा इस तरीके से बात करना बहुत पसंद आया, लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो मैंने जो है सबसे पहली कॉल जो है रेडियो के ऊपर डॉक्टर लव के नाम से की थी, जिसके अंदर मैं यंग जनरेशन को ना लव के मतलब प्यार मोहब्बत की बातें बताता हूँ। कहते हैं आरजे लव कहते हैं कि असल में मैंने कभी ज़िंदगी में जो है प्यार मोहब्बत किया नहीं था, ना मुझे बातें करनी आती थी। तो वो कहते थे ना कि मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ है तो मैं क्या करूँ। तो वो कहते हैं पुराने डॉक्टर लव की तरह मैं ये नहीं कहता था कि टेडी बियर लो, चॉकलेट्स लो, 25 दिन इंतज़ार करो। मैं डायरेक्ट कहता था टाइम नहीं है हमारे पास, छोड़ दो अगली ढूंढो। इस तरह के मैं डायरेक्ट मशवरे देता था। तो जो है ना लोगों ने इसको ना काफ़ी इस मजाकिया अंदाज में इसको ना काफ़ी पसंद किया। तो ना जैसे जैसे रेडियो इंडस्ट्री बदलती गई तो आरजे नवेद कहते हैं कि मुझे अपने आप को भी बदलना पड़ा। देखो आरजे नवेद कहते हैं कि मैं खुद नहीं बदलना चाहता था, मगर ज़माने ने मुझे इस मुताबिक कर दिया कि मुझे बदलना पड़ा अपने आप। आरजे नवेद कहते हैं कि फिर मुझे मैं बाद में जो है ना मिर्ची मुर्गे जो है फ़नी कॉल्स है, फ़नी प्रैंक कॉल जो है वो करता होता था। तो जिसके अंदर इंसान को हर एक इंसान को हंसी ज़रूर आ जाती है। मगर एक दिन जो है मुझे एक कॉल ऐसे बंदे से एक प्रैंक हो गया, मतलब ऐसे बंदे की कॉल दी गई जो बहुत गुस्से में था। तो मैंने वैसे ही उसके साथ प्रैंक किया कि मैंने जो है आपकी तार काट देनी है। तो वो इंसान इतना गुस्से में था कि उसको यही भूल गया कि आपके जो है सेल फोन की तो तार ही नहीं होती। तो वो कहता है कि तू काट के दिखा मेरी तार। तो मैंने वैसे ही ना सीज़र की जो है वॉइस लगा दी, और सीज़र की वॉइस लगने के बाद मैंने कहा हाँ भाई मैंने काट दी। कहते जब मैंने यही कहा था कि हाँ भाई मैंने काट दी, वो जो मुझे गालियाँ स्टार्ट हुआ, पता नहीं कहाँ से लेके वो कहाँ तक गया मुझे खुद समझ नहीं आई। और मैंने फिर मैं ना अपने सीनियर को देखूँ, कभी इधर देखूँ, फिर मैं पूछूँ सर मैं करूँ क्या। तो मैंने फिर थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया, फिर मैंने कहा मैं जो हूँ आरजे नवेद बात कर रहा हूँ, मैं मिर्ची मुर्गे से बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ फ्रेंड कॉल थी। तो वो कहता है कि उसने डबल और गालियाँ स्टार्ट कर दी, मेरा नाम ले लेके गालियाँ लेना स्टार्ट कर दी। फिर कहते हैं मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मैंने कहा कि जो है जो प्रैंक कॉल के ऊपर एक बार हंसेगा तो उसके वॉशिंग मशीन फ्री मिलेगी। कहते हैं अभी ये सुना ही उसने कि वो 5 मिनट तक चुप हो गया। उसके बाद एक जो है ज़बरदस्ती की हंसी होती ही करके वो हंसा। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कहता आज जनवीर मुझे आपकी प्रैंक कॉल बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत मज़ा आया, आपने कॉल की मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते फिर मैंने उसको थोड़ा सा सेटिस्फाई कराया कि हाँ भाई मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूँगा। फिर कहते जब मैं कॉल रखने लगा तो उस बंदे ने मुझे कहा कि वॉशिंग मशीन। तो मैंने उसको कहा मुर्गा तो अब आपका बनाया ना। तो कहते फिर वो इंसान जो है ना इतना सा फिर उसके कॉल कर दिए। कहते हैं कि जब ना मैंने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल की थी ना, तो मैंने जो है दुबई जाने का प्लान किया, दुबई चला गया मैं। क्योंकि ना मैंने काफ़ी सारी फिल्म में भी देखा हुआ था और सुना भी हुआ था कि दुबई में जो है ना वो बहुत सारे आप जब दुबई में जाके जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो मुझे ये नहीं पता था कि फ़िल्मों की ज़िंदगी और रियल ज़िंदगी में जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो कहते हैं जब मैं दुबई गया ना तो वहाँ पे जुबली इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से कोई जॉब थी, तो मैं 11 घंटे वो जॉब करता था और देन कहीं जाके मुझे पैसे मिलते होते थे और मैं उन पैसों को इस्तेमाल करके पहले कराया जाता था, फिर खाना खाता था। मतलब कि ना मैं अपनी रियल लाइफ से ना, रियलिटी से ना बहुत दूर चला गया हुआ था। तो कहते हैं जब मैं इंडिया वापस आया, मैंने एयरलाइट में जॉब की, तो तब भी मैंने यही महसूस किया कि मैं जो है ना अपनी रियल ज़िंदगी से बहुत दूर जा रहा हूँ। मैंने यही फील किया। लास्ट में अजय नवेद कहते हैं कि आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी जगह आप काम कर रहे हो, तो आपको अपने आप को नहीं बदलना चाहिए। आप जिस तरह हैं वैसे ही बात करें, फॉर्मल तरीके से बात करें। हम रूटीन में आप जैसे बात डिस्कस करते हैं वैसे ही करें। आप किसी के मुताबिक देखो, आप जो हो लोगों को आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बाद में कोई मसले क्रिएट नहीं होते। तो आप अपने आप को किसी के लिए ना बदलें, आप जो हो वो ही रहो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो हमारी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब तक मेरी न्यू टेडेक्स वीडियो नहीं होती तो तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह।